जिद्दी बनो, लालची बनो, स्वार्थी बनो। यदि श्री कृष्ण को पाना चाहते हो तो स्वार्थ रखो श्री कृष्ण को पाने का, लालच रखो श्री कृष्ण को पाने का, जिद रखो श्री कृष्ण को पाने की। भगवान से आपकी मुलाकात संभव है, हो सकती है। आपका मन होना चाहिए मुलाकात करने का। भगवान से मुलाकात का एक अद्भुत प्रसंग आज आपको सुनाता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। बहुत साल पहले की बात है। नंदगांव में एक संत रहते थे, ठाकुर जी के अनन्य भक्त, भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त। दिन भर भगवान का नाम जाप करते थे। कृष्ण 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 कृष्ण, दिन भर कृष्ण कृष्ण, हे कृष्ण मेरे ठाकुर, हे कृष्ण। पूरा दिन ऐसे ही जाता था। रात्रि में सोते थे तब भी मन और आत्मा कृष्ण कृष्ण पुकारती थी। ब्रिजवासियों से मधुकरी मांग करके अपनी कुटिया में आ जाते थे। भगवान का नाम जाप करके, भगवान का ध्यान करके भोजन ग्रहण करते थे। जब बाबा भोजन ग्रहण करते थे तो उनकी कुटिया के सामने एक कुत्ता भी बैठा होता था। तो स्वयं जब प्रसाद पाते थे तो उस कुत्ते को भी दे देते थे। कुत्ता भी आनंद से खाता था और चला जाता था। समय यूं ही बीत रहा था, भक्ति में, प्रेम में। एक दिन हुआ यूं कि इन संत बाबा को गोवर्धन जाना पड़ा। एक दूसरे संत के यहां, वहां उत्सव था, 3 दिन के लिए जाना था। तो अपनी कुटिया बंद करके 3 दिन के लिए गोवर्धन चले गए। इधर जब ये गोवर्धन चले गए तो कुत्ता अपने समय से आ जाता था। जिस समय बाबा का प्रसाद पाने का समय होता था उसी समय आ जाता था। लेकिन बाबा तो यहां थे नहीं, कुटिया बंद थी। 3 दिन बीत गए थे। जब 3 दिन बाद ये संत बाबा वापस लौटे, अपनी कुटिया का द्वार खोला, कुटिया के भीतर गए तो इनको ऐसा लगा कि कोई रो रहा है। इनको समझ में नहीं आया क्योंकि आसपास कोई दिखाई नहीं दिया। कुटिया के बाहर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। फिर कुटिया के भीतर गए और वो आवाज फिर से सुनाई दी कि कोई रो रहा है। संत बाबा को लगा कि कोई तो है यहां जो दिखाई नहीं दे रहा है। संत बाबा ने अपने कमंडल से जल निकाला और कुटिया में छिड़कना शुरू किया और कहा कि कौन हो तुम, सामने आओ। और तभी संत बाबा के सामने एक प्रेत प्रकट हुआ। एक प्रेत ने आकर के कहा, महाराज मैं एक प्रेत हूं। मैं प्रसादी पाने के लिए कुत्ते के रूप में आपकी कुटिया के सामने आपके यहां बैठा रहता था। मैं आपके प्रसाद से बंध गया था। उस प्रसाद की पवित्रता, उसका अमृत समान होना मुझे बड़ा आनंद दे रहा था। लेकिन आज जब आपने ये जल छिड़का तो मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। मैं बरसों से प्रेत था, अब मैं इस योनि से मुक्ति पा रहा हूं आपके कारण। आपका मुझे प्रसाद देने के लिए और ये मुक्ति देने के लिए मैं अति आभारी हूं। बाबा, आप यदि कुछ मुझसे मांगना चाहते हैं तो मुझसे मांग सकते हैं, मैं देने की क्षमता रखता हूं। बताइए आप क्या जानना चाहते हैं, क्या मांगना चाहते हैं। संत बाबा ने कहा कि यदि तुम प्रेत हो, बरसों से यहां विचर रहे हो, तो तुम तो वो सब देख सकते होगे जो आम व्यक्ति नहीं देख सकता, हम सब नहीं देख सकते। तो तुम मुझे बताओ, मुझे मेरे कन्हैया से मिलना है, मेरे कृष्ण से मिलना है, मुझे नंदलाल से मिलना है। कैसे मुलाकात होगी मेरे कन्हैया से मेरी? प्रेत मुस्कुराया। प्रेत ने कहा कि बाबा, संध्या के समय एक गवाला आता है गैया चरा करके। गाय का बड़ा झुंड होता है, कई बालक होते हैं। जो सबसे पीछे दिखाई दे, सब गायों के सबसे पीछे जो बालक आ रहा होता है वही श्री कृष्ण होते हैं। तो जब भी सबसे पीछे कोई बालक दिखाई दे तो आप उनसे मिल लीजिएगा, वही श्री कृष्ण है। वो रोज गैया चराने आते हैं आज भी। संत बाबा ने कहा कि ठीक है। उस प्रेत को हरे कृष्णा बोला और अब
नियम बन गया था संध्या के समय गांव के उस रास्ते पर जाकर के खड़े हो जाना जहां से गैयां आती थी, जहां से गवाले आते थे। गायों का झुंड आता था, रोज खड़े होते, बड़े बड़े गवाले दिखते, लेकिन कोई बालक दिखाई नहीं देता। लेकिन नियम नहीं टूटने दिया। मन में चाह जागृत होती रही और तीव्र इच्छा होती रही भगवान श्री कृष्ण को देखने की। पूरा यकीन था, विश्वास था कि प्रेत ने कहा है सच ही होगा। एक दिन भगवान आएंगे, एक दिन ठाकुर जी मिलेंगे, एक दिन कृष्ण आएंगे और एक दिन मुझे कृष्ण दिखाई देंगे। तब मैं उनके समक्ष जाऊंगा, उनको पकड़ लूंगा और कह दूंगा प्रभु मुझे अपने सानिध्य में रख लो। और वही हुआ। एक दिन गायों का बहुत बड़ा झुंड आ रहा था। कुछ गवाले आगे चल रहे थे। आज गायें बहुत ज्यादा थी, बड़ा झुंड था। बाबा दूर दूर तक देख रहे थे कोई बालक दिखाई दे जाए। जब गायों का झुंड समाप्त होने वाला था तो गायों के पीछे सांवला सा, मोटी मोटी आंखों वाला, घुंघराले बालों वाला, ब्रिज की रज में लिपटा हुआ, पसीनों से लथपथ एक सुंदर सा मनमोहक बालक बाबा को दिखाई दिया। बाबा समझ गए जो प्रेत ने बताया था ये वही बालक है। और जाकर के बाबा ने उस बालक के चरण पकड़ लिए और कहा कि मेरे ठाकुर, मेरे कृष्ण, मेरे कन्हैया, मेरे नंदलाल, मिल गए आप मुझे, मिल गए आप मुझे। उस बालक के चरण पकड़ लिए और बालक जोर जोर से चिल्लाने लगा कि छोड़ो मुझे बाबा, ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, ऐसे क्यों पकड़ लिया आपने मुझे, मेरी गैया आगे जा रही है, छोड़ो मुझे, मैं चिल्लाऊंगा, सारे ब्रिजवासी इकट्ठे हो जाएंगे, छोड़ो मुझे। बाबा ने कहा कि अब नहीं छोड़ूंगा, बरसों से इंतजार कर रहा हूं, दिन रात सुबह शाम कृष्ण कृष्ण पुकारता रहता हूं, मेरे नंदलाल तुम्हें पुकारता रहता हूं, अब बड़ी मुश्किल से मिले हो, अब नहीं छोड़ूंगा। बालक ने कहा कि छोड़ो मुझे बाबा, और बालक चिल्लाने लगा। बालक को चिल्लाते हुए देख करके कुछ ब्रिजवासी वहां इकट्ठा हो गए। नंदगांव के लोग वहां आ गए। नंदगांव के लोगों ने कहा कि बाबा आपने बालक को क्यों पकड़ रखा है, क्यों इसके पैर पकड़ रखे हैं, छोड़ो बाबा। बाबा की आंखों में अश्रु थे। बोले कि चरण नहीं छोड़ूंगा, ये कोई बालक नहीं है, ये साधारण बालक नहीं है। नंदगांव के लोगों ने बताया अरे हमारा लल्ला है, नंदगांव में रहता है, हमारा लल्ला है, छोड़ो इसे। बाबा ने कहा कि नहीं, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, ये मेरे कन्हैया हैं, मेरे ठाकुर हैं, मैं नहीं छोड़ूंगा, ये मेरे ठाकुर हैं, मेरे कृष्ण हैं। और बाबा चरण छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। नंदगांव के लोग समझा समझा करके थक चुके थे, लेकिन बाबा की आंखों में अश्रु थे, शरीर कांप रहा था, चरण छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। ये देख करके बालक मुस्कुराया और अपने रूप में प्रकट हुआ, पीतांबरी पहने हुए, मोटी मोटी आंखें, घुंघराले बाल, मोर पंखधारी, हाथ में बांसुरी लिए हुए, मनमोहक मुस्कुराहट, नटखट श्री कृष्ण कन्हैया बाबा के सामने खड़े थे। बाबा ने जोर से उन्हें गले लगाया और कृष्ण कन्हैया ने बाबा के कान में कहा कि अब तो छोड़ दो बाबा, अब तो हो गई मुलाकात। और भगवान अंतर ध्यान हो गए। ये बात भक्त और भगवान के बीच की थी। ये बात कोई और नहीं समझ सकता था, कोई और नहीं जान सकता था। यह अनुभव बाबा का था। बाबा ने अपने भगवान के दर्शन कर लिए थे। जब भगवान के दर्शन हो गए तो उस बालक के चरण छोड़ दिए। दोस्तों, जब आपके अंदर ये लालसा होती है कि मुझे भगवान से ही मिलना है,
मेरा कोई और लालच नहीं है, मेरा कोई और स्वार्थ नहीं है, मेरी कोई और इच्छा नहीं है, बस जिद है मेरे ठाकुर से मिलने की, मेरे ठाकुर को देखने की। मेरे ठाकुर से मिलना है, जीवन है तो मेरे ठाकुर के लिए है, मेरे कृष्ण के लिए है। दोस्तों, उसे भगवान अवश्य मिलते हैं, भगवान अवश्य दर्शन देते हैं, अपनी अनुभूति करवाते हैं। एक बार निमंत्रण देकर तो देखिए, एक बार भगवान को पुकार के तो देखिए, फिर देखिए पल प्रतिपल अनुभव होगा। जैसा आपका भाव होगा वैसा ही होगा। यदि आप ये भावना रखेंगे कि भगवान आपके काम पूरे करें, भगवान आपको धन संपदा दे, ठाकुर जी आपको ऐशो आराम दे, भौतिक सुख दे, तो आपको ऐशो आराम मिलेगा, भौतिक सुख मिलेगा, धन संपदा मिलेगी। यदि आपकी ऐसी इच्छा होगी कि भगवान मुझे अनुभूति करवाएं, भगवान घर में भोग लगाएं, मैं लड्डू गोपाल को भोग लगाऊं, दूध पिलाऊं और वो दूध पी लें, तो यकीन मानना वो दूध पी लेंगे। और यदि आपके मन में ये भाव होगा कि मुझे भगवान के दर्शन करने हैं, भगवान को देखना है साक्षात, उन्हीं से मिलना है और कुछ नहीं चाहिए, तो ठाकुर जी साक्षात दर्शन देंगे। लेकिन उसके लिए सहजता की आवश्यकता है, सरलता की आवश्यकता है, सच्चे विश्वास की आवश्यकता है, प्रगाढ़ विश्वास की आवश्यकता है। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।